हेलो ममाज, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। वेलकम टू माय चैनल एंड आज की वीडियो में मैं बात करूंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में एंड वो है बच्चे को उनकी एज के अकॉर्डिंग कितना दूध पिलाना चाहिए। ना बेबी एक दिन का हो या एक साल का हो, ये समझना बहुत जरूरी है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। नाउ आई हैव सीन मदर्स कंप्लेनिंग दिस सिग्निफिकेंटली कि जैसे वो दूध पिला के बेबी को नीचे रखते हैं, थोड़ी ही देर में बेबी रोने लगता है, ब्रेस्ट फीडिंग हो या बॉटल फीडिंग हो, एंड देन दिस इज द पैटर्न। इससे मदर्स एकदम से परेशान हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है, स्ट्रेस्ड अप हो जाती है, मल्टीपल क्वेश्चंस उनके मन में आते हैं। क्या मेरे ब्रेस्ट फीडिंग से बेबी का पेट नहीं भर रहा है? मेरा बेबी क्यों बार बार रो रहा है? क्यों मेरे बेबी को बार बार भूख लगती है? सो ये सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं बात करूंगी फॉर्मूला मिल्क के बारे में, फॉर्मूला फीडिंग के बारे में। नाउ आई हैव एक्चुअली सीन दिस कि बिना मेजरमेंट के, है ना, कौन सा भी एज हो, 10 दिन का बेबी हो, 1 साल का बेबी हो, दे विल टेक पाउडर में पानी मिक्स करा। Whenever I ask this question कि आप कितना मिल्क दे रहे हो एक टाइम पे फॉर्मूला मिल्क, many of them are unaware क्योंकि वो बिना मेजरमेंट के ही दूध पिलाते हैं एंड देन बेबीज हैव दिस हेल्थ इश्यूज, राइट। एक तो ओवर फीडिंग हो जाता है या फिर बच्चा कम दूध लेता है बिकॉज हमें कितना देना है वही पता नहीं है। सो फर्स्ट थिंग आई विल टॉक अबाउट द मेजरमेंट्स हियर, ताकि आपको पूरा आपका जो भी कंफ्यूजन है ना एंड एकदम पिन पॉइंट आपको पता चल जाएगा कि बेबी को कितना दूध जाना चाहिए। नाउ यू कैन नोट दिस डाउन। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर्मूला मिल्क पे अगर बेबी है तो द कैलकुलेशन इज पूरे दिन में बेबी शुड हैव 150 ml पर केजी पर डे। पूरे दिन में जितना बेबी का वजन है उसको आप मल्टीप्लाई करो 150 से एंड दैट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द होल डे। फॉर एग्जाम्पल अगर बेबी का वजन 3 किलो है तो पूरे दिन में बेबी को 450 ml ऑफ दूध जाएगा। अगर बेबी का वजन 4 किलो है, मल्टीप्लाई इट बाय 150, इट इज 600 ml पर डे। अगर बेबी का वजन 5 kg है तो इट इज 750 ml पर डे। बट वट एवर इज द टोटल क्वांटिटी, आपको उसको नंबर ऑफ फीड से डिवाइड करना है। लाइक अगर आप 8 बार दूध पिलाते हो तो 3 kg बेबी के लिए यू हैव टू डिवाइड 450 by 8। अगर आप 10 बार दूध पिला रहे हो तो यू हैव टू डिवाइड 450 by 10। बट पूरे दिन में आपको ध्यान रखना है कि 150 ml मल्टीप्लाइड बाय द बेबीज वेट, उतना ही दूध पूरे दिन में बेबी को इनटेक होना चाहिए। अदरवाइज बेबी विल लैंड अप विथ सिग्निफिकेंट अदर कंप्लेंट्स, है ना। बेबी को ओवर फीडिंग होगा तो ही विल कंप्लेंट ऑफ वॉमिटिंग और रिगर्ज। सो मेजरमेंट्स जानना बहुत जरूरी है। सो आई होप दिस मेजरमेंट्स आर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। Okay, so up to 0 to 3 months है ना, you can visit your pediatrician after every 15 days to check the weight of your baby, okay, so that you can have a proper calculations। 3 to 6 months के बाद में monthly visit करो and then थोड़ा सा calculation change हो जाता है। So when after 6 months when you start on solids, milk का requirement थोड़ा कम हो जाता है, so पूरे दिन में आप 600 to 700 ml per day पिला सकते हो। So this is for 6 to 9 months. From 9 to 12 months, it is with solids. You give 400 to 500 ml. मतलब आधा लीटर पूरे दिन में आप दे सकते हो। And then after 1 year of age, after completion of 1 year of age, आप बेबी को काउज मिल्क इंट्रोड्यूस कर सकते हो। But mostly I don't advise काउज मिल्क। तो आप सॉलिड्स के साथ में पूरे दिन में बेबी का इंटेक या 1 glass of milk you can give the baby at the night time, okay? So ये सब बात हो गई फॉर्मूला फीडिंग के बारे में। Now we will talk about breastfeeding. So now when the baby is exclusively on breastfeeding, measurement का तो कोई सवाल ही नहीं है, राइट। बेबी इज जस्ट फीडिंग। सिर्फ आपको ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त इतना ध्यान रखना है कि आपको, या दिस इज फॉर बोथ ब्रेस्ट फीडिंग एंड फॉर्मूला फीडिंग, कि आपको आफ्टर एवरी 2 to 2.5 hours बेबी को फीड करना है। फ्रीक्वेंट फीडिंग करोगे तो बच्चा भी परेशान रहेगा, आप भी परेशान रहोगी। सो मेनी ऑफ द टाइम्स इट इज यू शुड गो फॉर डिमांड फीडिंग। बट डिमांड फीडिंग से ये होता है ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज बच्चों दे हैव दिस हैबिट ना, दूध पिलाने के बाद भी दे विल suck, they will have this they will start crying just to have breastfeed again or that formula milk again। So आप
गैप रखें आपके फीड के बीच में, 2 to 3 आवर्स का गैप रखें, एंड उसके बीच में कभी आपको ऐसे लगेगा बेबी ज्यादा ही इरिटेबल है तो आप बेबी को दूध पिला सकते हो. So have this for breastfeeding specifically, have this gap of 2.5 hours. And बहुत बार ऐसे होगा कि in the initial days, in first 3 to 4 weeks, first 2 weeks rather, the baby ना अच्छी से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाएगा. So that is because that it is a new thing for both the baby and the mother. So baby अच्छी से लैच नहीं कर पाता है. धीरे धीरे जैसे बेबी लैचिंग सीख जाएगा, सकिंग सीख जाएगा ना, the baby will have the breast feeding properly. So don't worry for that also. So ये है ब्रेस्ट फीडिंग में तो मेजरमेंट्स का कोई सवाल नहीं है. So this goes for breast feeding and formula milk. I told you according to the weight and then according to the age. So आपको ये चीज एकदम से ध्यान में रखनी है so that you know there is no confusion and आप बेबी को एकदम से विदाउट कंफ्यूजन बेबी को दूध पिला सकते हो. एक इम्पॉर्टेंट टिप, बेबी को जबरदस्ती फीड नहीं करना है. बेबी अगर दूध नहीं पीना चाहता है वो टाइम पे तो आप बच्चे को फीड ना करें. सेकेंड थिंग, नाउ व्हेन आई हैव टोल्ड यू द मेजरमेंट्स, द कैलकुलेशंस, अगर आप अच्छी से योर बेबी इज टेकिंग, आप भी बेबी को मेजर करके दूध पिला रहे हो एंड स्टिल यू आर फाइंडिंग कि बेबी का वेट गेन अच्छी से नहीं हो रहा है, प्लीज कंसल्ट योर पीडियाट्रिक डॉक्टर बिकॉज देन वी नीड टू रूल आउट राइट कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द बेबी. सो ऑलवेज हैव अ चेक ऑन द वेट ऑफ द बेबी. So this is all about कि बच्चे को कितना दूध पिलाना चाहिए. So if you found this content helpful, hit like and share it with other new moms and do not forget to subscribe my channel for more such amazing content.